दरअसल मैं एक अजीब सी दुनिया का प्राणी हूं और मुझे कचरा बीनने का एक सिस्टम मिला हुआ है। इस सिस्टम ने मुझे बताया था कि इस हफ्ते मुझे कबाड़ इकट्ठा करना है और अगले हफ्ते मुझे हवाई जहाज उड़ाना है। इसलिए मैं सुबह सुबह पूरे जोश में अपनी प्लास्टिक की थैली उठाकर कचरे के डिब्बे छानने निकल पड़ा। जैसे ही मैं स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के पास बॉटल मांगने पहुंचा, वैसे ही उसने सु किंगयान ने खुद आगे बढ़कर कहा, देखो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, अरे, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। सु किंगयान ने जिंदगी में पहली बार किसी लड़के के मुंह से ये सुना था कि वो उसे पसंद नहीं करता। उसे ये बात बड़ी मजेदार लगी। उसने पूछा, तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तो बस ये पूछने आया था कि क्या तुमने अपनी पानी की बोतल खाली कर ली है? अगर पी ली हो तो क्या वो खाली बोतल मुझे दे सकती हो? ये सुनते ही सु किंगयान की बोलती बंद हो गई और वहां खड़े बाकी लोगों के तो होश ही उड़ गए। कहानी में आगे क्या हुआ, अब आते हैं अगले सीन पर। यूरिया की बोरी हाथ में लिए वो लड़का यानी मैं, गु यान, पूरे 20 मिनट 1230 सेकंड बाद स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के हॉस्टल से नीचे उतरा। जब नीचे खड़े सब लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, तब गु यान सीधे सु किंगयान के पास गया और बोला, उन खाली गत्ते के डिब्बों के लिए थैंक यू। चलो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे देता हूं। सु किंगयान हंसते हुए बोली, तुम मुझे पैसे दे रहे हो? भला कितने? गु यान ने कहा, यही कोई 1 युआन प्रति आधा किलो 500 ग्राम के हिसाब से लगा लो। ये सुनकर सु किंगयान खिलखिलाकर हंस पड़ी, तुम मुझे कबाड़ के डिब्बों के लिए इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो? क्या तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा? लेकिन गु यान पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने रौब से कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हें लग रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि मैं इसमें भी तगड़ा मुनाफा कमा रहा हूं। इसके बाद उसने वजन तोलने का नाटक भी नहीं किया, बस अंदाजे से ही मान लिया कि गत्ता पूरे 25 किलो 50 जिन का होगा। उसने जेब से फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और खटाखट 50 युआन ट्रांसफर कर दिए। उसका ये अंदाज और काम करने का तरीका किसी कबाड़ वाले जैसा बिल्कुल नहीं, बल्कि किसी बड़े बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। पैसे ट्रांसफर करने के बाद गु यान ने अपनी यूरिया की बोरी उठाई और वहां से पलटकर चल दिया। गु यान वहां से जाने ही वाला था। वैसे सच ही कहा है किसी ने, समझदार लड़का कभी भी अपना सारा भरोसा एक ही लड़की पर नहीं टिकाता, क्योंकि अगली वाली। खैर, अब वो हॉस्टल की बिल्डिंग एक नया जंग का मैदान बन चुकी थी। जैसे ही गु यान मुड़ा, सु किंगयान ने पीछे से आवाज दी, अरे सुनो, 1 मिनट रुको। गु यान ने पलटकर देखा। उसे लगा कि चलो, कमाई का कोई नया मौका मिल गया। उसने पूछा, क्या हुआ? बेचने के लिए कुछ और कबाड़ बचा है क्या? लेकिन इसके बाद सु किंगयान ने जो कहा, उसे सुनकर वहां खड़े बाकी लड़कों के तन बदन में आग लग गई और वे गुस्से में दांत पीसने लगे। सु किंगयान ने अपना फोन निकाला और बोली, चलो, वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। आगे जब भी मेरे पास कोई कबाड़ होगा, मैं तुम्हें सीधे वहीं मैसेज या कॉल कर दूंगी। वहां खड़े बाकी लड़के सु किंगयान का वीचैट पाने के लिए तरस रहे थे और यहां गु यान ने बड़े आराम से कहा, चल, ये भी ठीक है। दोनों को इस तरह फोन मिलाते देख भीड़ में खड़ी एक और लड़की मु यूकिंग का खून खौल उठा। सु किंगयान और गु यान को दोस्त बनता देख उसकी जलन और कंपटीशन की भावना जाग गई। वो तुरंत भीड़ को चीरती हुई गु यान के सामने आकर खड़ी हो गई। वह गुस्से में चिल्लाई, गु यान, ये तुम क्या कर रहे हो? गु यान ने अपने सामने खड़ी उस अनजान सी लड़की को देखा और बड़े ठंडे दिमाग से बस 4 शब्द कहे, दीदी, आप कौन हैं? इन 4 शब्दों ने मु यूकिंग के कलेजे पर सांप चला दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आवाज कांपने लगी। तुमने मुझे दीदी कहा? तुम तो मुझे अपनी छोटी परी, लिटिल एंजल कहते थे। ये सुनते ही वहां खड़े सब लोगों के कान खड़े हो गए और कानाफूसी शुरू हो गई। असल में ये वही लड़की सफेद चांदनी क्रश थी जिसके पीछे गु यान कभी पागलों की तरह पड़ा रहता था। लेकिन गु यान ने बस उसे एक सूखी नजर से देखा। उसके दिमाग में अपनी डायरी का एक पन्ना घूमा और उसने बेहद रूखे लहजे में कहा, देखो भाई, मुझे माफ करो और मेरा कचरा उठाने का टाइम खराब मत करो। मु यूकिंग का तो जैसे दिमाग ही फट गया। वो सबके सामने जोर से चीखी, तुम यहां कबाड़ बीनने के बहाने मुझे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देने आए हो ना? और ऊपर से तुमने सु किंगयान का वीचैट नंबर भी ले लिया। उसके इन सवालों में बहुत सारा ड्रामा छुपा था। साइड में खड़ी सु किंगयान ये तमाशा बड़े मजे से देख रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये मु यूकिंग कोई सीधी सादी लड़की नहीं, बल्कि 1 नंबर की ग्रीन टी चालू लड़की है। मु यूकिंग को इस तरह तड़पता देख सु किंगयान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो देखने के लिए बेताब थी कि गु यान इस चालू लड़की को कैसे सबक सिखाता है। तभी गु यान ने अपना हुकूम का इक्का फेंका। उसने मु यूकिंग की आंखों में आंखें डालकर सीधे एक सवाल दागा, मैडम, जरा मेरी एक बात सुनो, तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता ही क्या है?
तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो? गु यान के मुंह से ये शब्द सुनते ही मु यूकिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिल्कुल सन्न रह गई और तुरंत घबरा गई। बात भी सही थी, अब तक तो वो गु यान को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली एक मामूली फालतू मछली समझती थी। उसे हिचकिचाता देख गु यान ने फिर से घेरा। बोलो, जवाब दो, क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे? मु यूकिंग हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाई, हम अच्छे दोस्त हैं ना? अच्छे दोस्त? यह सुनते ही गु यान जोर से हंस पड़ा। तुम्हारी ये बात सुनकर तो गली का कुत्ता भी हंसने लगेगा। दीदी जाओ, अपनी वे भड़काऊ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को दिखाओ, मुझे परेशान मत करो। गु यान ने ऐसा करारा जवाब दिया कि वहां खड़े बाकी लड़कों ने तुरंत तालियां बजाना शुरू कर दिया। मु यूकिंग इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई। सबके सामने खुद का तमाशा बनता देख उसने आव देखा नताव और सीधे दिल की बात उगल दी। गु यान, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? पहले जो कुछ भी हुआ वो बस तुम्हारा एक टेस्ट था और अब तुम उस टेस्ट में पास हो गए हो। कहानी में आए इस अचानक ट्विस्ट ने साइड में खड़ी सुकिंगयान को भी चौंका दिया। लेकिन गु यान का अगला जवाब तो और भी तगड़ा झटका देने वाला था। उसने बिना एक पल गवाए सीधे मुंह पर मना कर दिया। माफ करो भाई, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, तो ये सब भूल जाओ। मु यूकिंग हक्की बक्की रह गई। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा ये लड़का पक्का झूठ बोल रहा है। उसने सवालों की बौछार कर दी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कौन है वो? आखिर मुझमें ऐसी क्या कमी रह गई थी? ये सुनकर गु यान की नजरें चारों तरफ घूमी और आखिरकार स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सु किंगयान पर जाकर टिक गई। सु किंगयान का तो दिल ही बैठ गया। उसे लगा, लो भाई, ये लड़का अब मुझे अपनी ढाल नकली गर्लफ्रेंड बनाने वाला है। लेकिन गु यान एक पल के लिए रुका, फिर सु किंगयान से नजर हटाकर मु यूकिंग की तरफ मुड़ा और बोला, छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है। मुझे डर है कि कहीं उसके बारे में सुनकर तुम खुद को बहुत छोटा न समझने लगो। इन शब्दों ने मु यूकिंग के दिल पर सीधे खंजर का काम किया। उसका पागलों की तरह पीछा करने वाला लड़का अब सचमुच किसी और का हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं, आंसू टपकने ही वाले थे कि उसने रोते हुए अपना मुंह फेर लिया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूं, तुम खुश रहो। लेकिन जैसे ही मु यूकिंग रोते हुए वहां से पलटने लगी, गु यान अचानक कड़क आवाज में बोला, अरे रुको।